Hi everyone, Assalamu alaikum. I hope you're keeping well. I'm Muhammad Abid Usman, an English teacher, and you are watching my YouTube channel Learn English with Abi. आज 24 अगस्त 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का एक टॉपिक बल्कि पहला टॉपिक जिसका टाइटल कच्चा एम्बश है पढ़ेंगे। कच्चा इलाके का नाम है जो कि सूबा सिंध और पंजाब दोनों के बॉर्डर पर वाक़या है और ये दरिया सिंध पर वाक़या है। एम्बश का मतलब होता है हमला, लेकिन ये किस तरह का हमला होता है? घात लगाकर मौका पाकर हमला करना, इसे एम्बश कहा जाता है। कच्चा एम्बश, कच्चे का हमला। द रिवराइन कच्चा रीजन, दरियाई कच्चा इलाका। रिवराइन एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है दरियाई। कच्चा जगह का नाम है, रीजन इलाका, यानी दरियाई कच्चा इलाका। स्ट्रैडलिंग पंजाब एंड सिंध, जो पंजाब में भी है और सिंध में भी है। स्ट्रैडल का मतलब होता है दोनों तरफ होना। इज बैक इन द न्यूज़, खबरों में वापस आ गया है। क्यों? आफ्टर रिपोर्ट्स, इन खबरों के बाद। कौन सी खबरें? इमर्ज्ड ऑफ क्रिमिनल्स अटैकिंग टू पुलिस व्हीकल्स, दो पुलिस गाड़ियों पर मुजरिमाना हमलों के सामने आने पर। इमर्ज का मतलब होता है सामने आना या नजर आना। कहाँ पर? इन द माचका एरिया, माचका के इलाका में। कब? ऑन थर्सडे, जुमरात को। एट द टाइम ऑफ राइटिंग, जिस वक्त ये एडिटोरियल लिखा जा रहा है। एट लीस्ट 12 पुलिसमैन वर कन्फर्म्ड, कम अज कम 12 पुलिस वालों की तस्दीक हो गई है। किस बात की? टू हैव बीन मार्टर्ड, कि उन्हें शहीद कर दिया गया है। Whenever such disturbing incidents occur, जब भी इस तरह के तकलीफ दह परेशान कुन वाक़यात वाक़या होते हैं। The country's attention is shifted to the कच्चा बेल्ट, मुल्क की तवज्जो कच्चा के इलाका की तरफ मुंतकिल होती है। शिफ्ट का मतलब होता है चेंज होना, मुंतकिल होना। बेल्ट कहते हैं मखसूस रीजन को, जैसे आप बोलते हैं कॉर्न बेल्ट, मकई का इलाका, या राइस बेल्ट, चावल का इलाका। इसी तरह बेल्ट के लिए आप दूसरा वर्ड जोन लगा सकते हैं। इसी तरह कॉर्न जोन, राइस जोन बोलते हैं, जो कि ज़्यादा कॉमन है बेल्ट से। येट सून आफ्टर, जल्द ही इसके बाद क्या होगा? एज अदर इवेंट्स स्टार्ट डोमिनेटिंग द न्यूज़ साइकिल, जब दूसरे वाक़यात न्यूज़ साइकिल में गालिब होना शुरू हो जाएंगे। डोमिनेट का मतलब होता है गालिब होना। दीज बैक वाटर्स आर फॉरगॉटन, ये हटवे इलाके भूल जाएंगे। बैक वाटर का मतलब होता है दरियाई इलाका, लेकिन जहाँ पर दरिया बहता नहीं है बल्कि थोड़ा बहुत पानी आता है या सैलाब के दिनों में वहाँ पर पानी आता है, उसे बैक वाटर कहते हैं, या इसको हटवा इलाका भी कहा जाता है। अनटिल द नेक्स्ट अट्रॉसिटी, अगले जुल्म तक। अट्रॉसिटी का मतलब जुल्म है। एज पर रिपोर्ट्स, खबरों के मुताबिक, वन ऑफ द पुलिस व्हीकल्स वाज एम्बिश्ड, पुलिस गाड़ियों में से एक पर हमला किया गया। नियर अ फील्ड, एक मैदान के करीब। एंड द लॉ इन्फोर्सर्स वर अटैक्ड, और कानून के निफाज करने वालों पर हमला किया गया। लॉ इन्फोर्सर्स, कानून को नाफिज करने वाले, मतलब पुलिस है। किसकी तरफ से हुआ? बाय डिकॉइट्स आर्म्ड विद रॉकेट्स, राकेटों से मुसल्लह डाकुओं की तरफ से। सोर्सेज टोल्ड दिस पेपर, जराए ने इस अखबार को बताया, दैट द क्रिमिनल गैंग्स हैड वार्न्ड ऑफ रिवेंज, कि मुजरिम गैंगों ने बदले के मुतल्लिक आगाह किया था। वार्न का मतलब होता है तंबीह करना, आगाह करना। किसका बदला? आफ्टर द पुलिस किल्ड वन ऑफ देयर अकम्पल्सेस, कि पुलिस ने उनके मुआवन या साथियों में से एक को कत्ल किया था। उसके बाद। कब? अ फ्यू वीक्स अगो, चंद एक हफ्ते कबल। ऑन फ्राइडे, जुमा को, पंजाब पुलिस क्लेम्ड, पंजाब पुलिस ने दावा किया। क्या? द मेन कल्प्रिट इन्वॉल्व्ड इन द अटैक, हमले में मुलव्वस अहम मुजरिम, हैड बीन न्यूट्रलाइज्ड, मार दिया गया या ख़त्म कर दिया गया। वाइल सेवरल सस्पेक्ट्स हैड बीन इंजर्ड, जबकि कई मशकूक जख्मी कर दिए गए। द पंजाब पुलिस चीफ हैड अनाउंस्ड, पंजाब पुलिस चीफ ने ऐलान किया था। अ हिस्टोरिक ऑपरेशन इन द आफ्टरमैथ ऑफ द ट्रेजेडी, सदमे के नतीजे में एक तारीखी ऑपरेशन का। द डिकॉइट प्रॉब्लम इन सिंध एंड पंजाब्स रिवराइन एरियाज गोज बैक डेकेड्स, सिंध और पंजाब के दरियाई इलाकों में राहजनी का मसला अशरों पीछे जाता है। डिकॉइट प्रॉब्लम, राहजनी या कजाकी का मसला।
goes back वापस जाना with respect to time, time के लिहाज से यानी पिछले सालों में जाना, और decades का मतलब है अशरे। and several grand operations have been launched, और कई बड़े ऑपरेशन शुरू किए गए। ग्रैंड का मतलब बड़े, लॉन्च का मतलब होता है शुरू करना, और इसके लिए आप दूसरा फ्रेजल वर्ब लगाएंगे रोल आउट विद सम, जैसे कुछ। इन द अर्ली 1990s, 1990 के दहाई की शुरू में, एज वेल एज 2016 और 2016 में भी, इन्वॉल्विंग द मिलिट्री, जिसमें फौज भी शामिल थी। येट द क्रिमिनल्स सीम टू बाउंस बैक एवरी टाइम, फिर भी लगता है कि मुजरिम हर दफ़ा वापस बाउंस करते हैं। इंडिकेटिंग दैट द स्टेट्स अप्रोच इज फ्लॉड, ये बात जाहिर करती है कि रियासत का नुक्ता नज़र गलत है। अप्रोच का मतलब नुक्ता नज़र, रसाई या फिर किसी मुश्किल से निमटने का तरीका। फ्लॉड एडजेक्टिव और इसका मतलब गलत। मोर ओवर, इसके अलावा, द कच्चा डकॉइट्स हैव मेड अ बिजनेस आउट ऑफ किडनैपिंग फॉर रैंसम, कच्चा के डाकुओं ने अगवा बराए तावान को एक कारोबार बना लिया है। एज वेल एज हनी ट्रैप्स, और हनी ट्रैप्स को भी। हनी ट्रैप्स क्या है? हनी ट्रैप से मुराद ये है लोगों को लालच देकर फिसलाकर मतलूबा मकाम पर ले आना और वहाँ पर उन्हें पकड़ लेना, कैद कर लेना। लावरिंग विक्टिम्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क से शिकार को लुभाते हैं। लाउर का मतलब होता है लुभाना, और विक्टिम्स का मतलब होता है शिकार। इट मस्ट बी क्वेश्चन, ये सवाल ज़रूर पूछा जाए, हाउ क्रिमिनल गैंग्स आर एबल टू प्रोक्योर मिलिट्री ग्रेड वेपन्स, कि किस तरह मुजरिमाना गैंग फौजी दर्जे के हथियार हासिल कर पाते हैं। प्रोक्योर का मतलब होता है हासिल करना, ऑब्टेन। एज पर रिपोर्ट्स, खबरों के मुताबिक, द डिकॉइट्स हैव बीन नाउन टू पोसेस RGPS एंड इवन एंटी क्राफ्ट गन्स, ये बात मशहूर है कि डाकुओं के पास RGPS यानी ये जदीद असला है, और हत्ता कि एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी होती हैं। हाउ इज दिस हैवी वेपनरी मेकिंग इट्स वे टू रिमोट एरियाज, इतना भारी असला अलग थलग इलाकों में कैसे चला जाता है। रिमोट का मतलब होता है आइसोलेटेड, आइसोलेटेड एरियाज, जो इलाके बिल्कुल अलग थलग हैं। दैट लैक इवन बेसिक फैसिलिटीज, जिनमें हत्ता कि बुनियादी सहूलतों की भी कमी होती है। लैक का मतलब कमी, और बेसिक फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, प्योर वाटर। बिसाइड्स, इसके अलावा, वाई डज एवरी एंटी डेकोइट ऑपरेशन फेल टू बेयर रिजल्ट्स, डाकुओं के खिलाफ हर ऑपरेशन नताइज देने में क्यों नाकाम हो जाता है। वेयर द आउटलाज ऑफ द कच्चा बेल्ट गो, कच्चा के इलाके के मफरूर लोग कहाँ चले जाते हैं। आउटला का मतलब होता है मफरूर या कलादम। वी सीम टू बी मूविंग इन सर्कल्स, लगता है कि हम दायरों में ही घूम रहे हैं, मतलब आगे नहीं बढ़ रहे, वहीं पे खड़े हुए हैं, या हम भंवर में फंसे हुए हैं। वेदर इट इज़ रिलीजियसली इंस्पायर्ड मिलिटेंट्स, आया कि क्या ये मजहबी तौर पर उकसाए हुए, उभारे हुए अस्क्रियत पसंद है। सेपरेटिस्ट मिलिशियस, अलैदगी पसंद नीम फौजी हैं। आर द हैवली आर्म्ड बैंडिट्स ऑफ द कच्चा रीजन, क्या ये कच्चा के इलाका के भारी तौर पर मुसल्लह रहजन है। बैंडिट का मतलब होता है रहजन, जो रास्ते में मुसाफिरों को लूट लेता है या गुजरने वालों को लूट ले। द स्टेट मस्ट गो आफ्टर ऑल वायलेंट एलिमेंट्स, रियासत इन तमाम मुतशद्दद अनासर का पीछा करे, इनको पकड़े। इंस्टेड ऑफ क्रशिंग डिजिटल टेररिस्ट्स एंड अदर स्ट्रॉमेन, और इसकी बजाय डिजिटल दहशत गर्दों और दूसरे कमज़ोर तख़यली दुश्मनों को कुचलने की बजाय। स्ट्रॉमैन का मतलब होता है कमज़ोर तख़यली दुश्मन, यानी आपने खुद से ही सोच लिया कि ये मेरा दुश्मन है या मुझे नुकसान पहुंचाएगा। इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सिंध एंड पंजाब एडमिनिस्ट्रेशंस इज एसेंशियल, सिंध और पंजाब इंतज़ामियों के माबैन सूबाई तावन लाजम है। किस लिए? टू एंड द बैंडेड राज, रहजनों का राज ख़त्म करने के लिए। विद इंटेलिजेंस इनपुट फ्रॉम द सिक्योरिटी एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसियों से इंटेलिजेंस को भी दाखिल किया जाए। मोर ओवर, इसके अलावा, इट नीड्स टू बी असरटेन्ड, ये बात भी सही तौर पर मालूम करने की ज़रूरत है, whether the outlaws have sympathizer within the ranks of LEAS, आया कि जो कानून से मफरूर लोग हैं
لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے افسروں میں بھی کوئی ان کے ہمدرد ہیں؟ آر پاورفل لوکل پیٹرنز، یہ طاقتور مقامی سرپرستوں میں سے کوئی ان کے ہمدرد ہیں؟ if such links are established، اگر ایسے روابط قائم ہوتے ہیں، these elements also need to face the law، ان عناصر کو بھی قانون کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے۔ The fact is that bandits living in 19th century conditions، حقیقت یہ ہے کہ 19ویں صدی کے حالات میں رہنے والے رہزن are able to take on the state with 21st century weapons، ریاست کے ساتھ 21ویں صدی کے ہتھیاروں کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ ٹیک آن کا مطلب ہوتا ہے فائٹ یعنی لڑنا، اینڈ the administration only fumbles for responses، اور انتظامیہ صرف رسپانسز کے لیے یا رد عملوں کے لیے ہاتھ پاؤں مارے۔ when there is high profile incident such as the مچکا ٹریجڈی، جب کوئی بڑا ہی اہم واقعہ ہو جائے جیسا کہ مچکا کا حادثہ یا صدمہ ہوا ہے۔ also the state should bring education، health care and jobs to the کچا بیلٹ، ریاست کو کچا کے علاقہ کے لیے تعلیم، صحت اور نوکریاں بھی لے کر آنی چاہیے۔ as poverty and lack of opportunities push locals to join the ranks of the dacoits، جیسا کہ غربت اور مواقعوں کی کمی مقامی لوگوں کو ڈکیتوں میں شامل ہونے کے لیے دھکیلتی ہے۔